अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, क्वेश्चन आया था एक कि सॉल्वर के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए थी कुछ स्टूडेंट्स को। तो मैं आपको जो है इस लेक्चर में गोल सीक और सॉल्वर दोनों के बारे में थोड़ा सा गो थ्रू करा देता हूँ। और एक ही एग्जांपल को पहले हम गोल सीक के थ्रू देखेंगे और फिर उसी को हम सॉल्वर में देखेंगे कि कैसे हम उसको जो है वो रिज़ॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी ये एक बहुत ही बेसिक सा डाटा मैंने यहाँ पे आपके सामने शेयर किया है, जिसमें क्वांटिटी है 50 की, पर यूनिट प्राइस है 20 की, और जो इसकी सेल वैल्यू है अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 50 को 20 से तो ये मैं ये फार्मूला बार यहाँ से ओपन कर लूँ तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लिया पर यूनिट प्राइस से, और फिर कॉस्ट मैंने 500 की मेंशन कर दी, और फाइनली मेरे पास 500 का ही प्रॉफिट आ गया है। अब सबसे पहले मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर सपोज़ करें कि मैंने ये 500 के प्रॉफिट को अगर 600 में कन्वर्ट करना हो तो मुझे उसके लिए कितनी क्वांटिटी जो है वो सेल करनी होगी। प्राइस पर यूनिट मेरी यही कांस्टेंट रहेगी 20, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसी में अगर अपनी प्रॉफिट को 100 रुपीज़ से बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे क्वांटिटी जो है वो मालूम करनी है। तो इस केस में जो है वो मैं व्हाट इफ एनालिसिस पे जाऊँगा, गोल सीक में जाऊँगा, और जो सेल वैल्यू है वो मेरी 500 की मैं सिलेक्ट करूँगा जिसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। टू वैल्यू में मैं उसको बताऊँगा कि इसको मैं 600 पे लेके जाना चाहता हूँ, और बाय चेंजिंग सेल में मैं उसको ये बताऊंगा कि मुझे क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो चेंज करनी है। मैं इसको जैसे ही ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि इस वक्त मेरा प्रॉफिट जो है वो 600 आ चुका है, और जो मेरी क्वांटिटी है वो 55 की हो चुकी है, जो कि पहले 50 की थी। तो गोल सीक में बेसिकली आप क्या करते हैं कि आपके पास जो एक वेरिएबल होता है आप उसको चेंज कर सकते हैं अपनी कोई भी टारगेट वैल्यू जो है वो मालूम करने के लिए, और सेम केस जो है वो मैं प्राइस पर यूनिट पे भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको लेट्स सपोज हम इसको 700 कर देते हैं, और उसके बाद हम व्हाट इफ एनालिसिस से अगेन गोल सीक में जाते हैं, और अब की बार मैं 600 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसको दोबारा ज़रा सिलेक्ट कर लूँ, गोल सीक पे जाऊँगा, और टू सेल वैल्यू में मैं जो है 600 को सिलेक्ट करूँगा। टू वैल्यू में जो है मैं इसको अब की बार 600 को मैं 800 कर लेता हूँ कि मुझे 800 का प्रॉफिट चाहिए, और 800 के प्रॉफिट अर्न करने के लिए मुझे अगर 55 क्वांटिटी में सेल करूँ तो प्राइस पर यूनिट मुझे कितनी सेट करनी चाहिए। तो मुझे प्राइस पर यूनिट जो है वो 24 की सेट करूँगा तो ही मेरा 800 का प्रॉफिट आएगा। तो इस तरह से जो है वो आप गोल सीक फंक्शन के थ्रू एक वेरिएबल को जो है वो चेंज करके अपना जो है वो रिज़ल्ट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर हम सॉल्वर को जो है वो कब यूज़ करेंगे। सॉल्वर को हम यूज़ करेंगे कि जब आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे। जैसा कि इस एग्जांपल में आपने देखा कि मैंने या तो मैं क्वांटिटी को चेंज कर सकता हूँ या मैं पर यूनिट प्राइस को जो है वो चेंज कर सकता हूँ, अलग अलग मुझे चेंज करना होगा। लेकिन अगर इन केस अगर मेरे पास जो क्वांटिटी है वो मेरे पास अगर कोई कंस्ट्रेंट है, लाइक मेरे पास जो प्रोडक्शन की मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है लेट्स सपोज मेरे पास 70 की, कि मैं मैक्सिमम जो है वो 70 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। और मार्केट कंडीशन को देखते हुए मेरी जो प्राइस मैं मैक्सिमम सेट कर सकता हूँ वो मैं 30 की कर सकता हूँ, मैं 30 से ऊपर जो है वो नहीं जा सकता। अब इस केस में अगर मुझे अपना प्रॉफिट जो है वो मुझे लेट्स एज्यूम के 1500 का चाहिए, या इसको हम कम कर देते हैं, इसको हम 1000 कर देते हैं। अगर मुझे 1000 का प्रॉफिट चाहिए तो मुझे क्वांटिटी और पर यूनिट प्राइस क्या सेट करनी होगी। अगर मुझे एक से ज़्यादा वेरिएबल चाहिए तो अब इस केस में क्या होगा कि मैं सॉल्वर यूज़ करूँगा। मैं जो है वो सॉल्वर को जैसे ही ओके करूँगा तो अब की बार
यहाँ पे गेट ऑब्जेक्टिव में मैं क्या करूँगा कि मैं वो वाली प्राइस यहाँ पे मेंशन करूँगा जो कि मुझे जिसको मुझे चेंज करना है। यहाँ पे मुझे 800 को चेंज करके 1000 पे लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे 800 को सिलेक्ट करूँगा और वैल्यू ऑफ में मैं वो वैल्यू बताऊँगा जिस पे मैं उस प्राइस को या उस पर्टिकुलर जो वैल्यू को लेके जाना चाहता हूँ। मैं किस पे लेके जाना चाहता हूँ? 1000 पे। अब यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने किन वेरिएबल को जो है वो चेंज करना है। मुझे चूँकि क्वांटिटी को भी चेंज करना है और पर यूनिट प्राइस को भी चेंज करना है, तो मैं इसलिए इन दोनों सेल्स को जो है वो इकट्ठा सिलेक्ट कर लूँगा और देन मेरे पास ये टेबल आ गया जिस पे मुझे कंस्ट्रेंट सेट करनी है। जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास क्वांटिटी की कंस्ट्रेंट है 70 की कि मैं इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकता, वट एवर द रीज़न इज़, और प्राइस पर यूनिट जो है वो मैं मैक्सिमम 30 से ऊपर मैं नहीं जा सकता। तो अब मुझे आइडियल जो है वो सिनेरियो बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंस्ट्रेंट ऐड कर दूँगा। सेल रेफरेंस में मैं उसको बताऊँगा कि जो क्वांटिटी है, यहाँ पे आप देखेंगे तो डिफरेंट क्राइटेरियाज आ रहे हैं, लेस देन के, ग्रेटर देन के, इज इक्वल टू के। तो मुझे जो है वो जो क्वांटिटी है वो मुझे 70 से कम की ही रखनी है, तो मैं लेस देन इज इक्वल टू यहाँ पे 70 कर दूँगा, इसको ऐड कर दूँगा और now I will set constraint for price per unit which is D. First of all I will select D3 और less than is equal to मैं 30 select कर लूँगा और इसको मैं OK करूँगा। तो अब आपके पास ये दो constraint जो है वो आ चुकी हैं। सबसे पहले जो सेल की वैल्यू है वो 800 की सिलेक्ट हो चुकी है, 1000 पे मैंने इसको लेके जाना है और ये दो कंस्ट्रेंट है। मैं जैसे ही इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास इसका जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है वो आ चुका है। तो आपने देखा कि यहाँ पे अब मुझे एक्सेल ने ये सॉल्यूशन दे दिया कि अगर मैं 1000 का प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूँ तो आइडियली मुझे जो है वो 27 की प्राइस जो है वो यहाँ पे सेट करनी चाहिए और 56 की जो है वो क्वांटिटी सेट करनी चाहिए। तो आप इस तरह से जो है वो देख सकते हैं। लाइक अब अगर आपके पास डिसीजन करना जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि मेरे पास मैक्सिमम जो मेरे पास क्वेश्चन है वो कितना यहाँ पे आ रहा है। अगर आपके पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी ज़्यादा है 56 से और आपको लगता है कि आप ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आप इसको दोबारा रिवाइज़ करके इसको 60 पे लेके जा सकते हैं या 65 कर सकते हैं। इसको प्राइस आप चेंज कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज़ के आप सॉल्वर के फंक्शन को यूज़ करके एक से ज़्यादा जितने भी आपके पास वेरिएबल्स हैं आप उनके कंस्ट्रेंट को सेट करके अपनी फाइनल जो प्रोडक्ट है, जो आउटकम है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो होपफुली आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि आप गोल सीक यूज़ करते हैं जब आपके पास एक वेरिएबल हो और आप सॉल्वर यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल कंस्ट्रेंट हो और आपने वो सेट करके अगर अपनी आउटपुट की वैल्यू लेनी हो तब आप जो है वो सॉल्वर यूज़ करेंगे। सी यू।